There are two main categories in which we can divide our subjects. So one is the memorization and the other is we have our understanding based subjects. So basically हम अगर अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उसमें मेमोराइजेशन वाली चीज़ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ही अप्लाई हो जाती है. तो हम कैसे याद रखें वॉट एवर वी हैव स्टडीड, जो भी हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हाउ टू मेक श्योर दैट वी रिमेंबर दैट फॉर आवर एग्जाम्स एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज पढ़ के भूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. हम पढ़ते रहेंगे एंड देन हम उन चीज़ों को भूल जाएं तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस. So today in this video I'll share 3 tips with you plus one more tip, an added tip, a bonus tip, so that you'll be able to remember for a longer period of time whatever you have studied. And my personal favorite technique will come at the end, so stay tuned for the same. Everyone, my name is Sheenam and let's start this video with the very first tip that I have for you. Tip 1. Test based learning, which is also known as the retrieval technique. अब इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम में हम देख रहे हैं टेस्ट बेस्ड लर्निंग. सो अब इस टेक्निक में हम क्या कह रहे हैं कि आप बार बार सेम चीज़ अपने ब्रेन में इंसर्ट करने की जगह ट्राई टू क्वेश्चन थिंग्स, try to ask questions from your brain, whatever is already you have studied, whatever is right in your brain. So basically you have to recall what you already know, but you do not have to simply look at it. तो बिना देखे चीज़ों को रिकॉल करने को बोला जाता है रिट्रीवल टेक्निक और टेस्ट बेस्ड लर्निंग. सिंपल भाषा में आपको करना क्या है, आप rather than रीडिंग इट, आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उसके ऊपर क्विज करो, उसके बाद अपने आप को उस चीज़ों पे क्वेश्चन करो. तो मोमेंट यू विल क्वेश्चन इट, तो व्हाट विल हैपन इज योर ब्रेन विल ट्राई टू रिकॉल दैट इन्फॉर्मेशन. क्या मैंने ये बुक में यहाँ पढ़ा था और इसका आंसर ये था. द फर्स्ट टाइम प्रॉबेबली आप 10-20% इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाओगे, सेकेंड टाइम मोर, एंड इसको रीडू करते करते इस एक्सरसाइज को हम अपनी इंफॉर्मेशन को, हम अपने पूरे टेक्स्ट को रिकॉल कर पाएंगे. एंड दिस विल ऑल्सो स्ट्रेंथन वॉट एवर वी आर स्टडिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग थिंग्स, सो होता क्या है, मैम ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, देन दे ट्राई टू थिंक. ओके, सो वो सोचेंगे जब कि यार ये बुक में यहाँ है, मैम ये हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था. तो योर ब्रेन इज डूइंग एन एक्सरसाइज ऑफ रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन. सो रादर देन रिव्यूइंग, ट्राई टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी इन हेयर. नाउ द सेकेंड टिप दैट आई हैव फॉर यू इज क्रिटिकल रीडिंग. अब रीडिंग तो पता है, क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है. whenever you're reading something, if I start reading it just plainly, like मैं बस उसे पढ़े ही जा रही हूँ, there is no use of it. But now when I try to ask my brain some questions like why am I reading this or what is this concept about, एक concept को हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पूछा ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा कब हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, where, what, why, all these questions. So you are critically trying to evaluate whatever you are studying. So this will also help in retaining the information and in retaining whatever concept you are trying to understand. Okay, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि मतलब मैं जब चीज़ें पढ़ती हूँ, I can grasp it, I can understand it, but when it comes to retaining it, तो वो मुश्किल लगता है. तो इसके लिए आप ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन करेंगे, विच वुड मीन कि आपका क्वेश्चन पार्ट भी हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एट द सेम टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट लॉन्गर टर्म के लिए याद भी रहेगा. एंड वंस you are critically reading it, then what you'll do is you'll start highlighting the important information or highlighting the text that you feel is that is more likely to come in your exams और जो ज़्यादा important आपको लग रहा है. because जब हम लिखने की बात करते हैं, writing is important, writing is an essential art which helps you to remember more,
बट एट द सेम टाइम हम सब कुछ नहीं लिख सकते, दूसरी बुक नहीं छापनी हमने। अगर हम चीज़ों को क्रैम अप करते रहेंगे, बिल्कुल दूसरी बुक बिल्कुल लिखते रहेंगे सब कुछ, उससे कुछ नहीं होगा। इट इज़ एज गुड एज लाइक रीडिंग योर ओन बुक। एंड स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, कि मैम हम जब नोट्स बना रहे हैं तो हम दोबारा ही वी एंड अप राइटिंग द एंटायर थिंग अगेन। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टेक अ हाइलाइटर, पहले अपनी उसे बुक में हाईलाइट कीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों के, एंड देन प्रॉब्ली यू कैन जस्ट टेक डाउन द पॉइंटर्स, दैट विल help you. So the third technique is Feynman's technique. Now this technique is also my personal favorite. Now why is that? Because ये technique आपको personally बहुत help करेगी in learning your subjects, in being able to recall the information and remember the information, to solidify whatever you know. Okay, so let me tell you कि कैसे ये technique काम करती है। तो सबसे पहला स्टेप इस टेक्निक का है दैट यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट। दैट इज समथिंग ऑब्वियस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, यू हैव टू रीड द कंटेंट। तो जो भी हमें समझना है, जो भी हमें याद रखना है, उसको सबसे पहले हमने एक रीडिंग दे दिया और उसे रीड कर लिया अच्छे से। अपनी पहली 2 टेक्निक्स इनफैक्ट उस पर अप्लाई करते हुए हमने उसे रीड कर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेना है। यू हैव टू टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग यू नो और यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट विदाउट लुकिंग एट इट। तो बिना देखे बस एक पीस ऑफ पेपर पे उसको लिखो अब कि आपको क्या समझ में आया। Once you have written the points, अब आपको इसमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने, you have to just write down the points itself. Now once you have written down the points, then what you have to do is you have to explain it to a child. So what it means that you have to read it out and you have to see, मतलब out loud आप इसे read करेंगे, and then you have to enact like आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, because जब हम एक बच्चे को समझाते हैं सेम चीज़, हम बहुत easy language use करते हैं। And there is a very famous quote that if you cannot simplify it, then probably you have not understood it well enough. बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट ने, प्रोफेसर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया है दैट हम उसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब हम उसे अच्छे से समझते हैं। एंड दैट इज़ सो ट्रू ऑल्सो। अगर आज आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जो आपको अच्छे से नहीं आती, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू मी। So what you have to do is you have to explain it. Now this offers many benefits. For example, जब आप उसे explain कर रहे हैं then you are retelling it. Retell करने से वो चीज़ यहाँ पर पक्की हो जाएगी। So what you can do is you can also teach this to someone else. इसीलिए बोला जाता है कि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। Now the next step and the last step that you have to do is you have to identify the knowledge gaps. So once you have written it, once you have explained it, next and the last step is you have to review it and identify that what are the knowledge gaps, where is it that I'm lacking or what is it that I'm missing out. So please apply this technique and do let me know in comments whether this helps you in remembering the subjects or not. Now, as promised, the bonus step for today's video is reread it. Now, अगेन आई एम सेइंग दिस, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बुक्स खोल के बैठे हुए हैं एंड प्रॉब्ली दे आर जस्ट स्टेयरिंग एट द वॉल्स, या हम बस ऐसे बैठे होते हैं बुक्स लेकर बट दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता। सो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू री रीड द कॉन्सेप्ट्स, बट द क्यू टिप हेयर इज दैट यू हैव टू रीड इट व्हेन यू आर मोस्ट एनर्जाइज्ड। सो हमारा ब्रेन, इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट स्लीप एंड एक्सरसाइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। सो आवर ब्रेन इज़ एक्टिव और इट रिमेंबर्स द मोस्ट व्हेन वी आर स्टडिंग बिफोर स्लीपिंग एंड व्हेन वी आर स्टडिंग और रीडिंग आफ्टर एक्सरसाइजिंग। तो एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारे ब्रेन की जो शक्ति है वो थोड़ी इन्हांस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी और जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। सो मेक श्योर आप एक बार रीड करने के बाद उसे दोबारा रीड करें, pick the right time for that. And also जब हम एक चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो हमने पहली बार में मिस आउट कर दी होंगी एंड हमने पहले ऑलरेडी वो टेक्निक्स अप्लाई कर ली हैं, तो इट मीन्स हम ऑलरेडी उन चीज़ों के इम्प्लीकेशंस, व्हाट, व्हाई
एंड सिंप्लीफाई करना जानते हैं. सो नाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या हमने मिस किया था, एंड दिस वुड मीन दैट वी हैव कवर्ड 100% ऑफ वॉट एवर वी हैड टू स्टडी, एंड वी विल बी एबल टू मेक श्योर दैट वी रिमेंबर एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड. आई होप आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी एंड यू विल बी एबल टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट. And if you are able to take any benefit from this, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Bye bye.